हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग मैथ इज फन विद शालिनी। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ आंसर्स फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अबाउट ओलंपियाड एग्जाम्स। ओलंपियाड एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती हैं। बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या हम लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, इस जो ओलंपियाड एग्जाम है किस किस सब्जेक्ट्स में होता है, कौन कौन इसको कंडक्ट करता है एंड मैनी मोर क्वेश्चंस। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ही वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि उसके बाद आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा ओलंपियाड एग्जाम्स को लेकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओलंपियाड एग्जाम्स एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ओलंपियाड एग्जाम्स को कंडक्ट कराती हैं नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर। और ये एग्जाम्स जो है वो आप सीबीएसई बोर्ड के हो, आईसीएसई बोर्ड के हो या कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जिनके बोर्ड्स के भी ये स्टूडेंट्स ये एग्जाम्स को दे सकते हैं। इस एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं। तो कब कब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। बट इन शॉर्ट ओलंपियाड एग्जाम्स जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और पूरे के पूरे बेस होते हैं आपके करंट क्लास के सिलेबस पर। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम्स को दे सकते हैं। वैसे एग्जाम की अगर आप एज की बात करें तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। अगर 3 साल के बच्चे में भी ये एबिलिटी है कि वो फर्स्ट स्टैंडर्ड की मैथ्स को, साइंस को या जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है तो वो भी इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है। तो एज का कोई भी क्राइटेरिया इसमें नहीं है। 0 से लेकर 20 इयर्स तक के सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं। बट क्लास वाइज अगर आप बात करें तो फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक के बच्चे इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और कई मेजर स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं क्योंकि जो एग्जाम का क्यूरिकुलम है, जो एग्जाम का सिलेबस है वो पूरा आपके करंट सिलेबस पर ही डिपेंड होता है। जो भी आपके क्लास के सिलेबस की बुक्स हैं उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। थोड़े ट्रिकी होते हैं, थोड़े से एडवांस होते हैं, बट कुछ भी आपके सिलेबस की बुक के बाहर नहीं आता है। अगर आपके अंदर एबिलिटी है क्वेश्चंस को समझने की, उनको ट्रिक्स की तरह सॉल्व करने की, तो आप डेफिनेटली ओलंपियाड एग्जाम्स में इजीली अपीयर कर सकते हैं, इजीली आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स से पास भी हो सकते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिविजुअली इस एग्जाम को कंडक्ट कराती हैं, जैसे कि एसओएफ है, सिल्वर जोन है, इंडियन टैलेंट ओलंपियाड है और उसके अलावा कई रीजनल लेवल पर भी ओलंपियाड होते हैं। जैसे कि आप कर्नाटका में हैं, होमी भाभा मैथमेटिकल रिसर्च सेंटर के हैं, उसके भी ओलंपियाड्स कंडक्ट होते हैं। तो अलग अलग स्टेट वाइज भी रीजनल भी होते हैं ओलंपियाड्स, नेशनल लेवल पर भी होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी होते हैं। तो जो हम नेशनल लेवल पर एग्जाम्स ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराती हैं उसी में से सिलेक्टेड बच्चे इंटरनेशनल लेवल के मैथ ओलंपियाड में जाकर अपीयर हो सकते हैं। ओलंपियाड के जो एग्जाम है वो बेसिकली स्कूल के प्रेमाइसेस में ही होते हैं। ये 2 लेवल में होते हैं। क्लास 1 से लेकर क्लास 3 के बच्चे सिर्फ उनके लिए एक ही लेवल होता है, यानी कि लेवल 1 का जो रिजल्ट आता है वही उनका फाइनल रिजल्ट होता है। लेकिन क्लास 4th से लेकर 12th तक के बच्चे अगर वो लेवल 1 में क्वालिफाई कर गए हैं तो वो लेवल 2 में जा सकते हैं और लेवल 2 के जो एग्जाम है वो चुने हुए जो ऑर्गेनाइजेशन इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है उनके चुने हुए सेंटर्स पर ही वो एग्जाम होते हैं। जो लेवल 1 का एग्जाम है वो तो आपके स्कूल में ही होगा। जैसे कि अभी पैंडेमिक चल रहा है और काफी सारे स्कूल्स अभी ओपन नहीं हुए हैं, तो ओलंपियाड के जो एग्जाम लास्ट 2 ईयर से हो रहे हैं वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं। लेकिन मे बी कि इस साल से वो वापस से ऑफलाइन होंगे, आपके स्कूल में जाकर आप वो एग्जाम्स दे सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो इन सभी में आप दे सकते हो ओलंपियाड का एग्जाम। वैसे तो आपके सिलेबस के जितने भी सब्जेक्ट हैं इंक्लूडिंग हिंदी ऑल्सो आप दे सकते हो ओलंपियाड के एग्जाम्स, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में जो ये कंडक्ट करवाती हैं वो ये नहीं होता है हिंदी का। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो सिलेक्टेड है, जो बच्चे मैक्सिमम सिलेक्ट करते हैं वो सारे सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं।
व्हाइट से जो आप देख रहे हो ये सारे सब्जेक्ट हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर जो ओलंपियाड्स होते हैं उनमें ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, और जो ब्लैक से आप देख रहे हो वो होते हैं नेशनल और रीजनल लेवल पर। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऊपर वाले हैं मैथ, साइंस, इंग्लिश, वो नेशनल और रीजनल लेवल पर नहीं होते, इंक्लूडिंग व्हाइट ऑल्सो। अदर देन व्हाइट, ये जो ब्लैक से लिखे हुए हैं ये तीनों भी एक्स्ट्रा होते हैं जो हमारे नेशनल और रीजनल लेवल पर ये एग्जाम होते हैं, जैसे कि एसए का है, कंप्यूटर का है, सोशल स्टडीज का है। और ऊपर जो है मैथ, साइंस, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, स्पेल भी यानी कि स्पेलिंग से रिलेटेड, इंग्लिश की एक्चुअली आप अगर इसको बोलें तो ये पूरा इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। सो स्पेल भी, फ्रेंच, साइबर, ये सारे होते हैं, प्लस ऐसे कंप्यूटर एंड सोशल स्टडीज भी होता है फॉर द नेशनल एंड रीजनल। अगर हम बात करें कि आप ओलंपियाड में लैंग्वेज अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, तो अगर आप रीजनल ओलंपियाड दे रहे हो यानी किसी पर्टिकुलर स्टेट का ओलंपियाड, स्टेट के किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट करवाया हो, ऐसा ओलंपियाड आप दे रहे हो, तो डेफिनेटली आप उसमें अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। पर जो नेशनल लेवल का ओलंपियाड है, जैसे कि एसओएफ है या इंडियन टैलेंट ओलंपियाड है, सिल्वर जोन है, या बाकी भी और कई तरह के नेशनल ओलंपियाड्स होते हैं, उनमें आपका जो एग्जाम का पेपर होता है वो इंग्लिश में ही होता है, सारा जो कन्वर्सेशन होता है वो सारा भी इंग्लिश में होता है। तो डेफिनेटली आप उसमें अपना रीजनल लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं कर सकते। पर अगर बात करें इंटरनेशनल ओलंपियाड्स की जो कि बाहर कंट्रीज में होते हैं, तो अगर इंडिया में हो रहा है तो वो डेफिनेटली इंग्लिश में होगा, लेकिन अगर वो किसी दूसरी कंट्रीज में हो रहा है, लाइक अगर जर्मनी में हो रहा है, तो वहां पर अगर अवेलेबल है तो वो जर्मन में वो एग्जाम को दे सकते हैं। अगर कहीं फ्रांस में हो रहा है तो वो फ्रेंच में उसका जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यस, अगर आप रीजनल ओलंपियाड्स की बात करें तो आप अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, बट नेशनल लेवल के जो ओलंपियाड्स होते हैं उसमें आपका जो लैंग्वेज का कन्वर्सेशन का जो मीडियम है वो इंग्लिश ही रहेगा। ओलंपियाड में कैसे रजिस्टर करना है उसके लिए एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वो वीडियो आप जाकर देखो तो आपको पूरा पता चलेगा कि आपको इंडिया में अगर आप रहते हो तो आपको कैसे ओलंपियाड के एग्जाम्स में रजिस्टर करना है, क्या क्या उसमें उनके जो रूल्स होते हैं वो क्या होती है, उनकी पॉलिसीज क्या होती है, वो सारा मैंने उस वीडियो में बनाया हुआ है। वैसे आपको जिस भी ओलंपियाड में आप अपेयर होना चाहते हो, रजिस्टर करना चाहते हो, आप उनकी वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट फॉर्म फिल करके भी रजिस्टर कर सकते हो। ओलंपियाड एग्जाम्स की फीस जो है वो नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अरेंज किया हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम हो ओलंपियाड का, लेकिन सबकी फीस जो है वो अराउंड 150 से 200 के बीच में होती है। ये पर सब्जेक्ट है, यानी कि अगर आप मैथ्स का दे रहे हो तो आपको 150 रुपीज देने होंगे ओलंपियाड के लिए। अगर आप साथ में साइंस का भी देना चाहते हो तो 150 प्लस 150 300 रुपीज आपको। तो हर सब्जेक्ट के हिसाब से ये फीस जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है ये पर सब्जेक्ट के हिसाब से है। क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि ओलंपियाड का पर्पस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक ही पर्पस होता है कि उससे आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता चलती है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसका ओलंपियाड या जिसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हो, आप उसमें कितने पावरफुल हो, आपको वो सब्जेक्ट कितना आता है या कितना नहीं आता है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वो सारी आपको उससे पता चलती है। साथ ही ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम है, तो डिफरेंट बोर्ड्स के बच्चे आपको वहां मिलते हैं, डिफरेंट स्कूल से आए हुए बच्चे आपको सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, सबके लिए सेम पेपर है, तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो अमॉन्ग सो मैनी चिल्ड्रन। ओके, ये आपको प्रिपेयर करता है आगे आने वाले फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। 10th के बाद 12th के बाद आप काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, लेकिन आप फर्स्ट टाइम उन एग्जाम्स को दोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पता होंगी, नर्वसनेस भी बहुत होती है। तो अगर आप हमेशा ही देते रहोगे ओलंपियाड के एग्जाम्स, आप देते रहोगे हर क्लास में, आप लीव इट कि आप उसमें आप पास होते हो कि फेल होते हो, कि आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है, बट अटेम्प्ट करना इज मोर इम्पोर्टेंट। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अटेम्प्ट करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको आदत आती है ज्यादा पढ़ने की, थोड़ा स्टडी करने की आदत आती है, अपने सिलेबस के अलावा भी आप चाहते हो कि आप और पढ़ो, बिकॉज यू वांट टू अपीयर इन दैट एग्जाम,
एंड यू वांट टू डू बेस्ट। सो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, स्कूल लेवल पे काफी अच्छे हैं और इनको काफी रिनोन्ड एग्जाम्स हैं, इनकी काफी वैल्यू होती है। आप कहीं भी किसी को बताएंगे कि आपने ओलंपियाड क्रैक किया हुआ है तो डेफिनेटली आप उनके जो व्यूज हैं आपके प्रति वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड यू विल स्टैंड डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। ओलंपियाड के जो प्राइज मनी है वो भी काफी अट्रैक्टिव होती है। अराउंड 1 लाख प्राइज है, 1 लाख का कैश प्राइज है फर्स्ट 8 स्टूडेंट्स को जो कि अचीव करते हैं फर्स्ट रैंक ऑन द नेशनल लेवल। यानी आप इंडिया में एग्जाम दे रहे हो तो नेशनल लेवल पे बेस्ट जो 8 स्टूडेंट्स होंगे जिनने हाई स्कोर किया होगा उनको 1 लाख का प्राइज है। सेकेंड रैंक पर आने वाले 10 स्टूडेंट्स को 40,000 का प्राइज मनी है। लैपटॉप्स और टैबलेट्स हैं थर्ड और फोर्थ आने वाले पोजीशन पे बच्चों को, उनके कोई नंबर्स नहीं है बट थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे इक्वल नंबर लाने वाले अगर जितने भी बच्चे हैं उनको लैपटॉप और टैबलेट से ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं। तो ये जो प्राइज मनी है ये मैक्सिमम जो नेशनल लेवल के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं ओलंपियाड का उनका सबका ऑलमोस्ट सेम है। ये क्वेश्चन का आंसर अगर मैं आपको देने बैठूंगी तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट 1 आवर का वीडियो मैं यहाँ पर आपके लिए बना सकती हूँ, क्योंकि इतना डिटेल में है कि आपको ओलंपियाड की तैयारी कैसी करनी है। बहुत ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं बताने के लिए, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हो जो कि सबको पता है कि इस तरह से उनको तैयारी करना चाहिए। लेकिन ओलंपियाड का एग्जाम आप कैसे क्रैक कर सकते हो विद द 100% मार्क्स, उस पर मेरा एक वीडियो है, स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल देख सकते हो, राइट बटन में उस वीडियो का लिंक है तो आप जाकर उसे वॉच करो। आपको पूरा पता चलेगा कि ओलंपियाड की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। क्योंकि मैं मैथ्स से रिलेटेड हूं तो वो वीडियो मैंने स्पेशली मैथ्स ओलंपियाड को ध्यान में रखते हुए बनाया है, लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो तो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। आपको किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी हो तो जो आपका प्रोसेस है वो तो ऑलवेज सेम ही रहेगा। तो प्लीज वॉच द वीडियो। वैसे तो अगर आप देखें तो ओलंपियाड के जो सारे सब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग बच्चों की कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको डिफरेंट लग सकते हैं, उनको डिफिकल्ट लग सकते हैं। जैसे किसी को साइंस डिफिकल्ट लगता है, किसी को सोशल स्टडी डिफिकल्ट लगता है या किसी को कंप्यूटर्स मैथ्स डिफिकल्ट लगता है। लेकिन ओवरऑल जो स्टूडेंट्स मानते हैं, जो कि सर्वे में निकल कर आया है कि इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और सबसे ज्यादा टफ और हार्ड ओलंपियाड एग्जाम माना जाता है, क्योंकि इसको क्रैक करना बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। सो यस, डिफिकल्टी की अगर बात करें तो इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड इज ऑन टॉप। यस, डेफिनेटली आप रजिस्टर कर सकते हो। सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी एग्जाम्स को रजिस्टर कर सकते हो एट द सेम टाइम। बट आपको ध्यान ये रखना है कि उनकी डेट्स जो है वो आपस में क्लैश ना हो रही हो। ऐसा ना हो कि आप एसओएफ के किसी मैथ ओलंपियाड में रजिस्टर करो, साथ ही साथ आप सिल्वर जोन के भी ओलंपियाड में रजिस्टर करो और दोनों की डेट्स जो है वो क्लैश हो जाएं। तो आपको वो चीज ध्यान में रखनी है। बट डेफिनेटली आप कितने भी ओलंपियाड्स में एक टाइम में रजिस्टर कर सकते हो। डेफिनेटली नॉट, आप नहीं दे सकते हो 12th के बाद ओलंपियाड का एग्जाम, क्योंकि एग्जाम जो है वो फर्स्ट से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो आप 12th पास करने के बाद इस एग्जाम को नहीं दे सकते। ओलंपियाड प्रिपरेशन के लिए वैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने खुद की भी बुक्स निकालती हैं। जैसे एसओएफ की बुक अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कभी भी जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एसओएफ की, चाहे मैथ्स ओलंपियाड हो, साइंस ओलंपियाड हो या जनरल नॉलेज हो, कुछ भी हो, उसकी बुक्स इजीली अवेलेबल है मार्केट में। उसमें पुराने जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, पुराने साल में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो काफी सारे रहते हैं। कुछ वर्कबुक टाइप भी रहती है, उन्हें आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हो, उनमें प्लस आंसर शीट भी रहती है। तो बहुत सारी बुक्स इस तरह की आपको मिल जाएंगी। लेकिन पर्सनली जो मैं पसंद करती हूँ वो है एमटीजी की बुक्स होती हैं, ओलंपियाड्स की काफी अच्छी बुक्स होती हैं। मैं इन्हें प्रेफर करती हूँ पढ़ने के लिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें होते हैं और इसके काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में आते हैं। इसके अलावा पूरा पावर पैक्स आते हैं,
मार्केट में अवेलेबल है। इन पावर पैक्स में अगर आप मैथ्स का, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स की अगर आप बात करें, तो आप मैथ्स के ओलंपियाड का पावर पैक खरीदने जाएंगे तो उसमें आपको टेक्स्ट बुक आपकी क्लास की, जिस भी क्लास का आप खरीद रहे हो, प्लस उसमें वर्क बुक्स रहेंगे, कुछ सैंपल पेपर्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहती हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स है, यानी कि पूरा एक कॉम्बो रहता है। पावर पैक पूरा एक कॉम्बो रहता है ऑफ ये कंप्लीट प्रिपरेशन। तो आप उसको भी मार्केट से या फिर ऑनलाइन भी इनको आप परचेज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि उसकी ऑनलाइन लिंक मैं आपको दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं इन बुक्स की ऑनलाइन लिंक ये कैसे मिलेंगी, कहां पे अवेलेबल है, वो मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कराऊंगी। सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ओलंपियाड कंडक्ट कराते हैं वो तो स्कॉलरशिप नहीं देते हैं, लेकिन हाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डेफिनेटली स्कॉलरशिप देते हैं। जैसे मैं अगर एसओएफ की बात करूं, क्योंकि मैं बार बार एसओएफ की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि एसओएफ बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया के अंदर, काफी सारे बच्चे एसओएफ के ओलंपियाड्स में अपीयर होते हैं। तो एसओएफ जो है वो देता है बेस्ट स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर एकेडमिक जो एवोल्यूशन है, कंप्लीट एकेडमिक एवोल्यूशन है, और जो उन्होंने एसओएफ में अपीयर अगर वो पहले हो चुके हैं या हुए हैं, उसके बेसिस पर स्कूल पर स्टूडेंट, एक स्कूल से एक ही स्टूडेंट को वो स्कॉलरशिप देते हैं। और वो जो स्टूडेंट है वो प्रिंसिपल के थ्रू और मैनेजमेंट के थ्रू अप्रूव होना चाहिए जो स्कूल है, तो उसको डेफिनेटली स्कॉलरशिप मिल सकती है। बट उसके लिए आपको अपना बेस्ट करना होगा, आपके स्कूल के एकेडमिक्स में भी प्लस आपको ओलंपियाड्स में भी। So this was my video for the Olympiad exams। काफी सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर जवाब देने की कोशिश की है जो कि मेरे पास आते हैं, जो कि काफी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है जिसका जवाब मैं नहीं दे पाई हूँ या फिर आपके दिमाग में है जो ये मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, तो प्लीज उस क्वेश्चन को आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ओलंपियाड एग्जाम्स। बहुत जल्दी मैं 2022 और 23 के एग्जाम के जो ओलंपियाड है, मैथ्स ओलंपियाड के सैंपल पेपर्स सारे क्लासेस के लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि नए सैंपल पेपर्स बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। तो उन सबको मैं विद सॉल्यूशंस और प्रीवियस ईयर के पेपर्स के भी काफी सारे वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को करना होगा हिट। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज हिट द लाइक बटन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।